हो ये बताइए ना, कश्यप को जो आप वजह से बता रहे कबीर साहब जी ने मारा था, नहीं कहीं भी प्रमाण नहीं है। वो विष्णु जी अवतार आए थे, नरसिंह वो अवतार बन के। भगवान स्वयं थोड़ी कहता है मैं भगवान हूँ, आज तक किसने बोला बताओ? धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये भी तो गुरु है ना। गीता तो कृष्ण जी ने लिखी है। गीता जी भगवान कृष्ण जी ने बोला है ना। और गीता भगवान कृष्ण जी की पूजा करवा रहे अनिरुद्धाचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो ये सच्चे गुरु है। देखिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई देवी देवता की फोटो या मूर्ति कुछ भी नहीं है। सिर्फ रामपाल जी महाराज जी की और कबीर साहब जी की सिर्फ फोटो है। बताओ, आप कबीर साहब जी को भगवान बता रहे हो, आप कबीर साहब जी को भगवान बता रहे हो, आप कबीर साहब जी को भगवान बता रहे हो। कबीर साहब जी खुद कहते हैं हम दास हैं, दास हैं, दास हैं। राधेश्याम चौहान नाम है हमारा। आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? देखिए, हम यहाँ घूमने फिरने के लिए आ गए थे, हम निकल रहे थे, हमारी गाड़ी मैंने कहा चलो रोके हैं, देखते हैं क्या है अंदर, आश्रम वगैरह इतना धूमधाम मच रहा है, हम देखने के लिए आए, भंडारा वगैरह चला था, ठीक है, अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के तो शिष्य है, लेकिन आप नहीं हो? नहीं, हम नहीं है, हम लोग नहीं। ये इधर जो खड़े संत रामपाल जी शिष्य हैं। सत्संग में जाते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के साथ सत्संग में जाते हैं हम। तो क्या हो क्या गया? आप यहाँ पर आए तो इतना क्यों भड़की हुए गए? यहाँ ऐसी बात है, ये लोग यहाँ धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन किसी प्रकार का कोई देवी देवता की फोटो या मूर्ति कुछ भी नहीं है, न किसी प्रकार की कोई पूजा। सिर्फ रामपाल जी महाराज जी की और कबीर साहब जी की सिर्फ फोटो है। बताइए, हिंदू सनातन धर्म की कोई पहचान है ही नहीं यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या हिंदू धर्म से अलग जा रहे हो, ये बताइए। जी नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? राकेश राजपूत। तो ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों इतना भड़के हुए? यहाँ पर सनातन धर्म है, ये तो पूरा सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म की यहाँ पर कोई भी परिभाषा यहाँ पर है ही नहीं, कोई भी चीज देवी देवताओं की फोटो भी आपने नहीं लगा रखी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप क्या इन लोगों से अलग जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर सदगुरु भगवान की पूजा और सदगुरु कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर ही सदगुरु रूप में आए हुए हैं। और जब सदगुरु भगवान पूजा बताते हैं तो देवी देवता उनके आगे खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि देवी देव ठाणे भाई हमको ठौर बताओ। और परमात्मा कबीर कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उन्हों लूटो खाओ। तो जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति चलती यहाँ पर तो सदगुरु और पूर्ण परमात्मा दो ही होते हैं वहां पर। तो मतलब क्या है, जो हिंदू धर्म के देवी देवता है भगवान है ही नहीं क्या? नहीं, भगवान है जी, भगवान कोई मतलब भगवान की मानी भगवान है, मानो जे जहां तक की भगवान है वहां तक के लाना भगवान है। हमारे गुरुजी जैसे बताते हैं कि गांव के लिए जैसे सरपंच होता है वो भी एक साहब है, वो भी एक मतलब मान्यता रखता है। आगे जाओगे विधायक होते हैं, वो भी एक मान्यता रखता है विधायक की कैटेगरी का। आगे जाओ मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भी एक कैटेगरी होती है। इसी प्रकार से इन देवी देवता है जो एक कैटेगरी हिसाब से अपनी पावर के साथ सही है, कोई गलत नहीं है। भी एक परिचय तो होती है, इनका भी एक नाम तो होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपने एक बात बताओ, आप कबीर साहब जी को भगवान बता रहे हो, कबीर साहब जी खुद कहते हैं हम दास हैं, और विष्णु जी और श्री राम जी जपते थे, वो भगवान तो राम जी है, कबीर साहब जी को कहाँ परमात्मा बता दिए भाई? एक मिनट पूछ लेता हूँ जी बताइए सर। सर क्या प्रश्न था भैया का? ये सर जी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर ना तो सनातन धर्म के एक भी देवी देवताओं के यहाँ पे फोटो नहीं है, कबीर जी की फोटो लगा के, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगा के, क्यों ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो? क्यों इनका विरोध कर रहे हो? सर ऐसा है, ये सनातन धर्म का जो कार्यक्रम है, ये सनातन धर्म से सनातन धर्म का कर रहे हो, सनातन धर्म का तो आप सरासर विरोध कर रहे हो। यहाँ पर उनकी कोई भी देवी देवताओं की फोटो है ही नहीं, कोई भी उनकी पूजा आरती है ही नहीं। सनातन धर्म कहता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार कबीर साहब हैं, और कबीर साहब के आधारित जो महापुरुष उनके रूप में अवतरित हुए हैं संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आपको यहाँ पर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज की फोटो मिलेंगे, यहाँ पर अन्य जो भगवान है उनकी फोटो नहीं मिलेंगे। तो अभी तो सर ने बोला जैसे कि कबीर जी जो थे वो एक दास थे और राम जी की भक्ति करते थे। नहीं, यहाँ पर आप भैया से पूछिए किस शास्त्र में कहाँ प्रमाण है कि कबीर साहब राम जी के भक्त थे, उन्होंने राम जी की पूजा की थी? आप ये पूछिए जी बताइए। कबीर साहब ने खुद बोला था कि निर्धनवा जग और धनवंता जो जानिए जो राम नाम धन होए, ये बोला था। तो कबीर साहब तो राम जी की भक्ति करते थे, कबीर साहब राम जी की भक्ति करते थे, राम जाप करते थे कबीर साहब जी। हाँ, कबीर साहब जी भी मैंने भी देखा, कबीर साहब जी एक तारा लेकर राम जी का ही प्रचार किए हैं। नहीं, कबीर साहब ने राम जी का प्रचार नहीं किया। राम परमात्मा पांचवा राम है, परमात्मा की वाणी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम इस जग से न्यारा, और चौथा छोड़ पांचवो ध्यावे, कहे कबीर थे हमारे पास आवे। तो 5 रामों का बगान किया है। ये दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी त्रेता युग के उनकी बात कर रहे हैं, जबकि कबीर साहब ही सबसे बड़े आदि राम है। कबीर सागर में और गरीदास जी महाराज के ग्रंथ में प्रमाण है कि आदि राम कबीर साहब है। जी ये तो 5 राम बता दिए। हम लोगों को देखिए, राम जी तो राम जी हैं, 5 बताओ चाहे 6 बताओ,
तो राम जी भगवान तो राम ही हुए ना, 5 बार राम बता दिए उन्होंने। अस्त्र रखते हैं भगवान जो है अस्त्र शस्त्र रखते हैं और उनके पास शक्तियां रहती हैं और सिद्धियां रहती हैं। बिल्कुल। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। जी सर एक बताइए। एक बात हो रहा है उनसे कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आप आए हुए थे, तो सतयुग में किस राम की पूजा होती थी? बताइए, सतयुग में किस राम की पूजा होती थी? विष्णु भगवान वामन रूप में आए थे तो उनकी पूजा करते थे पहले सतयुग में। जी अब बताइए। सर रामचंद्र जी की बात हो रही थी, सतयुग में विष्णु जी आए। विष्णु जी का प्रमाण आप ये बताइए कि वो पूर्ण परम परमात्मा है, जबकि अपने श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के 123 पृष्ठ पे लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी माता जी से स्तुति करके कह रहे हैं विष्णु जी कि मैं ब्रह्मा और विष्णु सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव त्रोभाव हुआ करता है, हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, खुद स्वीकार कर रहे हैं हमारी जन्म मृत्यु होती है, फिर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अविनाशी भगवान कैसे हो गए? ये तो कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु बताती। अरे हाँ, अगर उसमें लिखा है तो हमको तो आज तक किसी ने बताया भी नहीं है। हमारे धर्मगुरु तो हम सिर्फ यही देखिए, बताया हम है। अनिरुद्धाचार्य जी के सत्संग सुनते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का सत्संग सुनते हैं, और भी बहुत सारे संत हैं उनका सत्संग सुनते हैं। ऐसी बातें तो कहीं सुनने के लिए मिली नहीं। सबसे बड़ी भिन्नता आपको यहाँ पर इस प्रकार से नजर आएगी कि आपके जो गुरुजी नाम ले रहे हैं वो किसी भी शास्त्र को प्रमाण करके आपको नहीं बताते, ना बताते भाई किस शास्त्र में क्या लिखा है, किस शास्त्र में क्या नहीं लिखा है। यहाँ पर आप आइए, संत रामपाल जी महाराज के सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, उनमें दिखाइए, उंगली रख करके बताते हैं कि भाई इस शास्त्र में लिखा है, इस शास्त्र में लिखा है। क्या आपके गुरुजी इस प्रकार का जो ज्ञान देते हैं? बताइए, आपके गुरु क्या इस प्रकार से ध्यान देते हैं जैसा संत रामपाल जी दे रहे हैं? देखिए, ज्ञान छोड़ो, पर्चा लिख के बता देते हैं किसका क्या नाम है। अभी बागेश्वर जी ने अभी महाकुंभ में इस प्रकार की प्रलय हुई थी, पर्चा क्यों नहीं लगा? उन्होंने बता देते और समाधान कर देते, उस समस्या नहीं होती इस प्रकार की। बताइए। जो गंगा में मरेगा ना उसका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा बोला है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। बताइए। जब उनको पता है कि गंगा स्नान करने से या पर वहां पर प्राण छोड़ने से मुक्ति हो रही है, तो भाई वो तो भगवान के नाम पर निकले हुए हैं, तो वो खुद का ही अपना मोक्ष क्यों नहीं करवा लेते? खुद ही डूब के मर जाते उसमें। अरे वो अभी लोगों का जीवन सुधारने में लगे हैं, पहले ही मार रहे हो यार उनको। जीवन सुधारना, पहले अपना ही सुधारो जीवन। तो अपन को शास्त्र अनुकूल भक्ति बताना चाहिए, शास्त्र अनुकूल तो साइड में रख दिए। उनको है ना अभी रहना है धरती पे, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाकर ही जाएंगे वो यहाँ से। आपके गुरुओं की सबसे बड़ी जो टेंडेंसी है बहुत ही गलत है। संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा है कि मानव धर्म हिंदू जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। इस प्रकार से जो धर्म विभाजन की बातें आप कर रहे होगे, आपके गुरुजी करेंगे, इस प्रकार से कहीं पे भी शांति और सत माहौल नहीं पनप सकता। जाति जैसे इन्होंने कहा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ना, लेकिन यहाँ पर तो जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। ये हाँ। तो सनातन के विरोध ही जा रहे हैं। हिंदू का एक भी मुझे प्रमाण नहीं मिला, ना तो तिलक लगा रहे लोग। अरे लेडी जो बहनों को भी देखा है मैंने यहाँ पे, इनके माथे पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, कौन सा हिंदू है भाई? वो किसी प्रकार का शिव जी का लोकेट नहीं है, अपने विष्णु भगवान जी का, राम जी का किसी प्रकार की कोई पहचान ही नहीं है। इस दिखावे के बारे में कबीर परमात्मा की वाणी है, कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होत, और ऊपर डूंडा सात का अंतर राखा खो। तो दिखावे से कोई साधु संत या हिंदू नहीं बन जाता। हमें जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों में क्या बता रहे हैं, उनके अनुसार हम भक्ति करेंगे, अनुसरण करेंगे, तब हम सनातनी हिंदू धर्म कहलाएंगे। और बाकी जो आप जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हो, अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हो, उनका ज्ञान पूरा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अंतिम में नील ही रिपोर्ट आएगा। गीता जी में गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहे हैं कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में वही पूर्ण परमात्मा के बारे में आपको जानकारी देंगे और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान देंगे। तो गीता जी स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं। आप खुद अपने जो आप धर्म गुरु है उनसे सवाल करके पूछो कि गीता जी में क्या लिखा है, उसमें तत्वदर्शी संत बताए हो कौन है, उनकी क्या पहचान है, ये आप पूछ कर देखिए। आप तो सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो एक नंबर के ढोंगी, एक नंबर नकली, झूठे हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। हमारे गुरु जी को ढोंगी मत बताइए आप। गीता जी में लिखा है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि है। तो ये है ना, ये तो हमारे जो धर्म गुरु है ना, ये धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आप बताइए। जी बोलिए सर। अभी आपने कहा कि वो ढोंगी है, क्या इसका प्रमाण तो गीता दे रही है। गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में लिखा हुआ है कि उसमें एक श्लोक आता है 12 से 15 के बीच में कि माया के द्वारा, जो त्रिगुणमयी माया है,
रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बचते। अब बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वालों को मूर्ख, नीच, राक्षस, दूषित कहा गया है गीता जी में। अगर इनके कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेंगे वो मूर्ख और दूषित कर्म करने वाले हुए। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कह रहा है, भगवान कह रहा है, उसका ज्ञानदाता। अभी तक किसी धर्म गुरु ने ये बात नहीं बताई है, कहाँ लिखा है बताइए। आज जाइए यहाँ से पुस्तक ले आइए, उसमें लिखा है गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में, रिकॉर्डिंग सामने चल रही है, 7 के 12 से 15 में, आप इसको देखिए जाकर। तो क्या बता रहे हैं आप, जैसे कि ये तो बता रहे गीता जी से प्रमाण दे रहे हैं, तो क्या आपके गुरुजी ने गीता जी से प्रमाण देकर कोई चीज बता रखी है? जी नहीं, देखो गीता जी का प्रमाण तो नहीं दिखाई है, लेकिन ये ना 3 देवी देवता की भक्ति बताते हैं वो हम तो करते हैं और सभी त्योहार मनाते हैं हम धूमधाम से, पटाखे जलाते हैं और होली मनाते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं यार। एक मिनट जी सर बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम भैया लोगों से ये बोल रहे हैं कि आपने सभी के बता दिए, बागेश्वर धाम का बता दिया, सभी संतों का बता दिया, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो एक श्लोक है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका अर्थ जानते हो? थोड़ा सा आप इसको बताएं, आपके गुरु ने बताया होगा। जी बताइए। इसको तो सबसे बड़ा इसमें तो गुरु को बताया गया है। हाँ बताया गया है। उसको आगे करो फिर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा। तो है ना, गुरु तो है हमारा, चारों शंकराचार्य है, अनिरुद्धाचार्य जी है, बागेश्वर वाले बाबा है, यही तो गुरु तो है ना, यही तो गुरु है। देखिए भाई, आप क्षमा करना, जो गुरुजी ने बताया है और आपके गुरुजी ने बताया है नहीं बताया मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जी गुरुजी ने जो बताया है इस श्लोक को अनुवाद करके कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वरा यानी गुरु ही शिव है, और गुरु ही साक्षात परब्रह्म, पारब्रह्म। तो भाई साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुरु है, लेकिन साक्षात पारब्रह्म मतलब ब्रह्म और पारब्रह्म। तो आपने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर कुछ फोटो नहीं लगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के गुरु ही साक्षात पारब्रह्म सबसे ऊपर, तो साक्षात पारब्रह्म कबीर जी की फोटो आपको दिख रही है, और आपने ही बोला गुरु ही सब कुछ है, तो गुरु जी की भी फोटो नीचे लगी हुई है। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कुछ की फोटो नहीं है, पारब्रह्म की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। इन्होंने कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा बता दिया। अब ये लोग तो बता रहे हैं भाई, हमको तो इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हमारे गुरु तो सिर्फ इतना बताए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। आपको क्या लगता है ये जो बता रहे हैं कि पूर्ण परमेश्वर जो है कबीर साहब जी हैं, तो आपको क्या, आपके गुरु जी ने बताया ऐसा कुछ? देखिए, शास्त्रों की बात मान रहे हैं, हम खोल के देखेंगे, हमें अभी तक देखा नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये बताइए, आप देखिए सही है या गलत है, बस आप बताइए। देखिए, आप किसी प्रकार का त्योहार क्यों नहीं मनाते हैं? दिवाली है, दिवाली पर राम जी। एक मिनट जी सर बोलिए। मैं भाई साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जो क्वेश्चन आपने किया है उसका जवाब दीजिए। पहले आपसे कहा है जो गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, सभी संत महात्मा इस श्लोक को बोलते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ये श्लोक सही है या गलत है, जो बाद में पार ब्रह्म की बात कही गई है। श्लोक तो सही है, श्लोक सही है। लेकिन हिंदू धर्म के जितने भी गुरु हैं वो सभी त्योहार मनाते हैं और मनवाते हैं, तो फिर कैसे? अब तो कोई त्योहार भी नहीं मनाते नहीं तो कैसे? आप हिंदू हो कि क्या हो ये बताइए। आप किसी प्रकार का कोई त्योहार नहीं, हिंदू धर्म वाले सभी त्योहार मनाते हैं, आप कोई त्योहार नहीं मना रहे हो, तो आप हिंदू हो कि कौन से धर्म के हो बताइए? जी बताइए, क्या बोलना चाहेंगे? हम हिंदू धर्म के हैं, जैसे भाई साहब ये मनाते हैं क्या, दिवाली जी, यही बोलना चाहते हैं आप? तो दिवाली सारा त्योहार मनाते हैं, आप नहीं मना रहे हो बस। हिंदू धर्म में त्योहार मनाते हैं जी। ये जो त्योहार मनाते हैं पूरा शास्त्र विरुद्ध है। हम लोग भी त्योहार मनाते हैं, लेकिन भक्ति से त्योहार मनाते हैं, और ये लोग जो त्योहार मनाते हैं उससे पूरा हानियां ही हानियां हैं। जैसे दीपावली मनाते हैं, दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, ये शराब पीते हैं, उसमें कितना हानियां हो जाती है, दुर्घटना बिल्कुल। और जैसे होली मनाते हैं, होली में भी रंग गुलाल डालते हैं, किसी के आंख में पड़ गया, किसी का आंख खराब हो गया, और कई लोग शराब पीते हैं, अन्य बहन बेटी को गलत व्यवहार करते हैं, तो पूरा हानियां ही हानियां है उस त्योहार में। और हमारे जो गुरु जी दे रहे हैं शास्त्र भक्ति, हम शास्त्र भक्ति से त्योहार मनाते हैं, इससे लाभ ही लाभ होता है। देख रहे हैं उतनी देर से कि आप लोगों के पास कोई प्रमाण तो नहीं थे, आप प्रमाण दे के बात तो कोई करी नहीं है।
पर संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं ये प्रमाण के साथ में बात कर रहे हैं, ग्रंथ भी बता रहे हैं, श्लोक भी बता रहे हैं और कहाँ पे क्या लिखा है वो भी बता रहे हैं। तो ये चीज तो आपको अपने ग्रंथ मानते हैं, मानेगा ना ग्रंथ, तो भाई हिंदू है तो ग्रंथ को तो मानना ही पड़ेगा। और सर ये अपने ग्रंथ को मानेंगे, आप अपने ग्रंथ दिखाइए हमें, हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर मानेंगे ना। अभी ये जैसे बोल रहे हैं ऐसे मैं भी कुछ भी बोल दूं, मतलब जी, बोलने बिल्कुल। से नहीं, उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। होगा ना सारी चीजें। इनकी पुस्तक हम ले जाएंगे यहाँ से, जब आए हैं ना तो इसी पुस्तक ले जाएंगे, पढ़ेंगे, हम समझेंगे, अगर ये उनकी बात सही लगी तो फिर मानेंगे, फिर मान लेंगे, मिलान करके मिलान भी करेंगे वेदों से, तब ना जाने एक शब्द में एक जवाब हो रहा है। जी बोलिए सर। भाई साहब ने कहा था कि ये लोग भक्ति नहीं करते, तो इनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे सदगुरु जी पहले कौन सी भक्ति देते हैं? तीनों देवा कमल दल बसे, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। हमारे संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना ही प्रदान करते हैं, फिर आगे का उपदेश देते हैं। इनसे हमारी यही प्रार्थना है। तो अच्छी बात इनका कहना है ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं, मतलब अच्छी बात है। ब्रह्मा विष्णु को महेश को हम भी मानते हैं, अगर आप भी मानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। हम इसको और देखेंगे, आपकी किताब को पढ़ेंगे, उसमें उसमें इन्होंने जो श्लोक बताए वो आपको याद है? नहीं सर, वो तो देखना पड़ेगा, हमारे को देखना पड़ेगा। एक बार आप ये जिनको वो श्लोक बता दी जो भी आप बता रहे थे कि जिस श्लोक भूल गए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित काफी सारी पुस्तकें हैं और प्रदर्शनी लगी है, आप लोगों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सभी धर्म शास्त्रों पे आधारित प्रदर्शनी, सभी शास्त्र रखे हुए हैं। आप आइए, पढ़िए, अपने शंका का समाधान बिल्कुल कंप्लीटता से अपना करिए और यहाँ पर से पुस्तकें ले जाइए, घर पर पढ़िए, मिलान कीजिए। समाज में मार्केट में सभी प्रकार धर्म शास्त्रों की किताबें उपलब्ध हैं, उन पर मिलान कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं। खुद मिलान करिए, शिक्षित हैं आप, और अपना डिसीजन खुद लो, आत्म कल्याण करवाओ। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जी, क्या आप लोग मिलान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलान करेंगे। यहाँ से आप पुस्तक ले जाएंगे और मिलान करेंगे हमारे। इन्होंने एक चीज और बोली है कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, उसको भी देखेंगे सर, उसमें जाएंगे, सब देखेंगे। वहाँ भी देखने जाएंगे। जरूरी आए इसलिए सर, और क्या हम समझे उसको भी बता दीजिए, हमको सत्संग पता भी नहीं, क्योंकि हम देखेंगे, जानते ही नहीं उनके जानकारी बारे या में नहीं कुछ। जानकारी लेंगे। आपके गुरु जी का कोई सत्संग वगैरह आता है क्या? क्या होता है आपके गुरु जी के कोई सत्संग बता रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज गुरु परमेश्वर जी का 4-5 इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे आता है, श्रद्धा पे आता है 2:30 बजे से, साधना पे 7:30 से 8:30 आता है, और भी आता है। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डले हुए हैं सत्संग के फॉर्मेट में, तो आप उन पे देखिए। रोज सत्संग देखिए 7:30 से 8:30, और वीडियो डली हुए हैं, उनको देखिए आप। और जी ठीक है जी, हम सत्संग देखेंगे इनके, सत्संग देखने के बाद विचार करेंगे सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। क्यों नहीं मानेंगे हम लोग। तो जैसे कि दर्शकों यहाँ पर आप देखें कि राम भक्त जो हैं वो अब जा रहे हैं प्रदर्शनी में शास्त्र को देखने, और जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताए हैं ज्ञान प्रमाण के साथ वो मिलाने जा रहे हैं। और वो जब मिलाकर आते हैं फिर उनसे हम फिर करते हैं एक डिबेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।